बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब छोटे यूट्यूबर्स को कामयाबी दे, आमीन। और इस महीने की बरकत से आप सबकी दिली मुरादें पूरी हों। तो आज मैं आप लोगों के लिए रब्बिल अव्वल स्पेशल खोया खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। नजर हो या खुशी, आप इस मजेदार रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये खोया खीर बहुत ही आसानी से और कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है और इसका जायका बहुत ही डिलीशियस होता है। तो आइए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस खीर को मैंने मिट्टी की प्यालियों में सर्व किया है, जिसके लिए मैंने छोटी छोटी मिट्टी की प्यालियां ली हैं, जिसे मैंने पानी में डाल दिया है और एक मिट्टी का बोल लिया है, इसे मैं पानी से वॉश कर दूंगी। अब इन दोनों चीजों को आधे घंटे तक पानी में डला रहने दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से साफ हो जाए और इसके अंदर जो हल्की सी मिट्टी होती है वो भी निकल जाए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिए हैं। चावल यहाँ पे मैंने बासमती की कनकी ली है। आप चाहे तो सेला या बासमती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर इसे मैंने दरदरा यानी मोटा सा पीस लिया है। इसके अलावा हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने कटे हुए बादाम और साबुत बादाम लिए हैं, पिस्ता लिया है और किशमिश लिए है और खोया लिया है। सबसे पहले यहाँ पर मैं कढ़ाई में 1 लीटर फुल क्रीम ऑल पर्पस दूध ऐड करूँगी। आप चाहें तो फ्रेश दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूध को हम एक उबाल आने तक पकाएंगे। जब तक हमारा दूध पक रहा है, दूसरी साइड हम हल्की आंच पे ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में 2 टेबल स्पून घी ऐड किया है। फिर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट रोस्ट करने से खीर में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। ज्यादा रोस्ट करके इसे जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा रोस्ट करना है। जब ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाएंगे तो हम इसे उबलते हुए दूध में ऐड कर देंगे और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। 7 से 8 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा ऐड करेंगे। दूध में इसे मिक्स करेंगे। अब जो चावलों को हमने ग्राइंड किया था इसे ऐड कर देंगे और मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे। एक कप चीनी ऐड करेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खीर को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और देखिए खीर में हल्की सी थिकनेस आ गई है और देखिए खीर हमारी गाढ़ी हो गई है। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून ज़ाफ़रान केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। खीर में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 5 मिनट तक इसे धीमी आंच पे और पकाएंगे और चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद खीर हमारी तैयार है। बहुत ही क्रीमी और लजीज बन के ये तैयार हुई है। अब मैं इसे मिट्टी की प्यालियों में डिश आउट करूँगी। आई होप आपको ये मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।